पता नहीं ये भगोड़ी नाजायज बच्चे को कब जन्म देगी। हम तो हमारी तो आंखें तरस गई हैं ये बात ये देखने के लिए कि ये भगोड़ी नाजायज बच्चे को पैदा करने जा रही है। लख दी लानत भगोड़ी धुतकार बेशुमार बेशुमार तू तेरी जिंदगी है। ट्विन आने वाला है ना सीमा, बता सच सच, क्योंकि 4-5 लोगों ने मेहनत की है तो ट्विन तो होना बनता है। लख दी लाना सीमा। ये आता है ये भगोड़ी औरत, कभी कहती है 9वां महीना लग गया, कभी कहती है 10वां महीना लग गया, कभी कहती है टाइम ऊपर हो गया, कभी कहती है बच्चा टाइम से पैदा हो जाए दुआ करना, कभी कहती है डॉक्टर ने हमें ऊपर का टाइम दे दिया। एक समझ नहीं आती कि ये औरत किस तरह की है, इसका चरित्र कैसा है। ये कभी पल में तोला पल में माशा बदलती रहती है। लेकिन दोस्तों डिजर्व करते हैं ये रबूपुरा के ये नीच किस्म का परिवार ऐसी औरत को डिजर्व करता है, ऐसी भगोड़ी औरत को डिजर्व करता है, ऐसी अयाश औरत को डिजर्व करता है। और दोस्तों जिस तरीके से हिंदुस्तान के तमाम तर लोग ये कहते हैं कि ये फेक है, झूठ है, नकली पेट लेकर आती है, तो इसके ऊपर लानते और धिक्कार तो बनती ही है यार। आप भी भेजें, हम तो भेजते ही रहते हैं, पिछले 2 साल से तकरीबन हम भेज रहे हैं, नित्रपाल की पूरी फैमिली पर भेज रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें ये भगोड़ी औरत क्या कहती है कि मुझे मेरा टाइम ऊपर हो गया, कभी कहती है मेरे लिए दुआएं कर देना कि मेरे बच्चा खैरियत से हो, सही सलामत हो, कभी कहती है बेटा होगा, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी कहती है हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बड़ा हॉस्पिटल है, छोटा नहीं है। मतलब इस तरह की अश्लील बातें कर रही है यार। कुछ है इसमें, कोई तुम्हारी किसी बात में सच्चाई है? अभी महीने 1.5 महीने पहले कह रही थी 7वां महीना लगा है, अपने भाई के सामने, वही भाई जो गंदी नस्ल ये कहता था कि बहन से भाई के मुताल्लिक अपमानजनक सवाल पूछ लिया, मुझे शर्म आती है मुझसे मेरी बहन के बारे में से पूछ रहा हूं। उसी बहन भाई के सामने पेट को यूं यूं करके दिखाती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। और तो और दोस्तों मजे की बात सुनिए, ये प्रेगनेंसी स्ट्रिप भी दिखाती है कि ये प्रेगनेंसी स्ट्रिप है, ये निकाल कर उसमें वो डालकर फिर भी चेक करवाती है। और वो लप्पू कहता है, लप्पू इस तरह कहता है। अब ये प्रेगनेंसी स्ट्रिप क्या कर रही है? लानती औरत, धिक्कारी हुई औरत, बेशर्म औरत। बहरहाल तमाम दोस्तों से मैं ये कहता हूं आप तमाम दोस्त इसकी एक वीडियो देख लीजिए जिसमें ये क्या बकवास कर रही है कि 10वां महीना होगा। तो ये वीडियो देखिए। साथ रहे, वैसे ही हम सब साथ ही रहते हैं। और अंजलि भाभी का जो बच्चे का कुआ पूजन था वो हमने 23 से हटा के आगे 28 तक पहुंचा के रखा है, क्योंकि हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी तो अच्छा नहीं लगता, भले पड़ोसी क्यों ना हो, बट उनके यहाँ गम हो और हम खुशी मनाएं तो ये अच्छी बात नहीं होती। जब तक उनका 13वां नहीं गुजर जाता तब तक हम कुआ पूजन नहीं कर रहे, ना नामकरण कर रहे। हमने डेट आगे बढ़वा ली है, तो अब 28 को ना मम्मी, अब 28 को अंजलि की भाभी का लड़की का, मेरे चंदू का कुआ पूजन होगा और उसके बाद हमारा लड़का या लड़की होगी, उसकी भी खुशियाँ मनाएंगे। और आई नो गोद भराई, शायद गोद भराई कर ही ना पाए हम लोग, डायरेक्टली डिलीवरी के बाद ही हो जाएगी। गोद भराई को लेट हो गई हमारी को, इसलिए हो गया लेट क्योंकि माता जी की आँखों की थोड़ी प्रॉब्लम थी, उन्होंने ऑपरेशन कराई थी तो इस वजह से टाइम से नहीं हो पाई। तो देखते हैं। तो जो माता जी हैं AP सिंह जी की माता जी और मेरी माता जी, उनकी आँख के ऑपरेशन की वजह से हमारा जो वो था लेट हो गया, बट 9वां महीना भी लग गया है। और जिस तरह डॉक्टर ने डेट बताई है तो लगता है शायद गोद भराई कर पाएँ या ना कर पाएँ, शायद डायरेक्ट बच्चे का नामकरण ही करें। तो दुआ करना सब लोग कि सब अच्छे से हो और हमारा बच्चा भी ठीक ठाक हो और टाइम से हो। बस यही बात है, भगवान की कृपा से सही सलामती होगी। हाँ, मम्मी ने दुआ दे दिया वो बहुत है। हमारे कृष्ण कन्हैया के आशीर्वाद है ना, वो ही बहुत है। तो जी ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी तो तबीयत डाउन है। तो अभी मीना जी आएंगे तो मीना जी बोलेंगे मेरी जगह। जी तो दोस्तों आप लोगों ने इस भगोड़ी औरत की वीडियो देख ली जिसके अंदर ये बकवास कर रही है। अब समझ ये नहीं आ रही कि कल तक तो ये कहती थी मैं 7वां महीना चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है, अब 1 महीने बाद अचानक से 10वां महीना हो गया। अबे तक क्या गाय है तू, भैंस है जो 10 महीने बाद बच्चे को जन्म देगी? ये क्यों नहीं कहती कि अभी वो टाइम पूरा नहीं हुआ तेरा नकली पेट दिखाने का? कहती क्यों नहीं है? अरे बता ना, सबको बता, बेवकूफ औरत, सारी सच्चाई बता। दोस्तों पहली बात तो ये है कि मेरे पास तो खबर थी कि ये प्रेग्नेंट है, लेकिन अब जिस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही, कभी इसकी वीडियो आ जाती है छोटे पेट की, कभी आ जाती है बड़े पेट की, और जिस तरह ये अश्लील हरकतें कर रही है, मान लो ऐसे कर रही है जैसे पहला बच्चा पैदा करने जा रही हो। और वो बुढ़ी औरत, वो बुढ़ी जो इसकी सो कॉल्ड सास बनी हुई, वो कैसे इसको सहारा देके चलती है। मतलब इतने नखरे, अनबिलीवेबल।
कि ऐसी पहली दफ़ा जो औरतें बच्चा पैदा करती हैं वो भी इतना नखरा नहीं करती जितना ये कर रही है। या तो ये ट्विन है, ट्विन आने वाला है ना सीमा, बता सच सच, क्योंकि 4-5 लोगों ने मेहनत की है तो ट्विन तो होना बनता है तेरा। 4-5 बंदों की मेहनत से 2 तो बनते हैं। सच बता ना, सबको क्यों नहीं बोलती तू बुद्धू, सबको सच बता। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इसका कल को बच्चा पैदा होगा उसका डीएनए होना चाहिए, क्योंकि ये डीएनए एक बंदे का नहीं हो सकता। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। और बेशरम औरत, जिस तरह तू कभी सीढ़ियों पे ऊपर जाती है तुझे पकड़ कर लेकर जाते, कभी तुझे नीचे लेकर आते तुम्हें पकड़ कर लेकर आते, तुम्हें वॉशरूम पकड़ कर लेकर जाते, ऐसी नाटक, ओए होए हो, तौबा 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 तौबा, ऐसी नाटक तो हमने पहली दफ़ा देखी है, नाटकबाज। अच्छा हुआ दोस्तों ये पाकिस्तान से चली गई गंदगी कचरा, ये अगर यहाँ पे होती तो पता नहीं हैदर भाई को कोई नुकसान ना पहुँचा देती, तो शायद हैदर के लिए अच्छा ही हुआ। लेकिन इसने वो जो बच्चे लेकर गई वो गलत किया है। बच्चे तेरे से लेके छोड़ेंगे सीमा, कुछ भी कर ले तू, नाक रगड़ ले तू, एडी जोर लगा ले, बच्चे तेरे से लेकर रहेंगे। चाहे उसमें 2 साल लग जाए, चाहे 4 साल लग जाए, बच्चे तुझसे हम लेकर रहेंगे। और जितने भी तेरे चाटुकार है ना, जब तू कल को जेल जाएगी, डिपोर्ट होगी ना, तो ये तेरे जो पैंटी ब्रा तेरी ये पीछे सूंघते फिरेंगे। तेरे घर में इन्होंने हमला करना, वो उठाकर ले जाने अपने अपने घर और जाकर अपने बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे लगाकर सोया करेंगे इस सीमा भाभी की याद में। ऐसा होगा, बहुत जल्द होगा, क्योंकि हमें नजर आ रहा है। और अब डंडा चढ़ने वाला, बड़ा मजबूत किस्म का डंडा चढ़ने वाला, पाकिस्तान की तरफ से भी और हिंदुस्तान की तरफ से भी और अदालतों की तरफ से भी तुझे डंडा चढ़ने वाला, क्योंकि तुझसे जो मकसद उन्होंने लेना था वो पूरा हो चुका। अब तो बस तुझे मगरों लाना, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते, तुझे ऐसे निकाल के फेंकेंगे ये लोग। और मुझे ये भी पता है कि तू जब पाकिस्तान आएगी तो इन लोगों को गालियां देगी, गंदी गंदी गालियां देगी, मुझे ये भी पता है। तू हिंदुस्तान के खिलाफ गालियां देगी, मुझे ये भी पता है। मुझे पता है तू नित्रफाल की फैमिली को सबसे नीच कहेगी, एपी सिंह को सबसे बड़ा दगड़दल्ला वाहियात कहेगी, मुझे पता है। और उसकी माता जी को, जिसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, उसकी तो तू बैंड बजाएगी, मुझे पता है। ये सारी चीजें मुझे पता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है, इसकी एक एक हरकत, एक एक अश्लीलता, इसकी एक एक बेशर्मी हम लोगों ने याद करवाते रहनी है और इसको भूलना नहीं है। नो नेवर। दुनिया के लिए मिसाल होनी चाहिए ऐसी गंदगी भरी औरत। इसको धिक्कार, जितने लोग तेरे ऊपर धिक्कार भेजते हैं ना सीमा, तेरे से कोई थोड़ी सी भी इज्जत होती ना, थोड़ी सी भी, तो अब तक तू कब के डूब के पता नहीं क्या कर जाती। मैं समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब तक तो पता नहीं तू कितनी दफा मर जाती, लेकिन तू बेशर्मों की तरह ढीठ बैठ के कहती है मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तुझसे कोई पूछता है तू हैप्पी है? हमें पता चल जाता है, हमें तेरे झूठ से पता चल जाता है, तेरी बॉडी लैंग्वेज से चेक हमें पता चल जाता है। पिछले तेरे अच्छी धुलाई हुई थी ना, याद है पिछले साल फरवरी में कैसे तुझे धोया था, जब 4-5 लोग आए थे, याद है कि नहीं याद? जब तू प्रेग्नेंट हुई थी। अबे पागल, मुझे पता है, मुझे बताया उन्होंने। 4-5 लोगों ने जो मेहनत की थी और अच्छे तरीके से तेरी धुलाई की, तुझे उठने के काबिल नहीं छोड़ा, तेरी मतलब वो बैंड बजाई जिसका तुझे समर ये मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? जाहिर है कुछ ना कुछ तो बना ना। बहरहाल दोस्तों, इसके ऊपर लानते धिक्कार बेशुमार आप लोग भी भेजिए, हम तो ऑलरेडी पहले भेज रहे हैं भैया। लख दी लाना सीमा।